देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवासीय भवन एवं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि उपज भंडारण गृह का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को सहयोग करने के लिए लगातार प्रयास किया है। उन्होंने इस अवसर पर संस्था के कुलाधिपति डॉक्टर मुकुल शाह से अपने पुराने संबंधों का जिक्र भी किया और साथ ही सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किए गए कार्यों की चर्चा भी की। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर मुकुल शाह है, उनके कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा। मैं जब बहुत छोटा कार्यकर्ता था, बूथ का कार्यकर्ता था, तब मुकुल भाई हमारे शहर के मेयर हुआ करते थे। हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और मुझे बहुत आनंद है कि आज मुकुल भाई कुलाधिपति है और उनकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। कि ये यूनिवर्सिटी एक ऐसे स्थान पर है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवनदायिनी बनी हुई मां नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है। यही स्थान है जहां पर एक बालक से एक विभूति शंकराचार्य को अपने जीवन का पथ मिला था। यही स्थान है जो ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं को हजारों सालों से सजोकर बैठा हुआ स्थान है। यही स्थान है कि पूरा क्षेत्र औषधीय गुणों से युक्त दुर्लभ वनस्पति को अपने अंचल में छुपाकर बैठा है, जहां पर अनेक विध मानव शरीर के रोगों के शमन का उपाय छिपा हुआ है। मित्रों, आज यहाँ पर एक शैक्षणिक आवासीय भवन और कृषि उपज भंडारण गृह जो बीजों के भंडारण में भी काम आएगा, इसका आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर करोड़ों रुपया की लागत से ये दोनों जो भवन बने हैं, ये मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को परिपूर्ण बनाने की दिशा में बहुत अच्छा काम करेंगे। और एक प्रकार से वहां जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके साथ ये बीज भंडारण की सुविधा, कृषि उपज के भंडारण की सुविधा किसानों को भी, जनजातीय किसानों को यूनिवर्सिटी के साथ, विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का काम करेगी। कि जनजातीय क्षेत्र में जो जनजातीय विश्वविद्यालय बने हैं, वो जनजातीय विश्वविद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जनजातीय संस्कृति को, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना और ये संस्कृति को आम समाज के पास पहुंचाने के लिए जरिया बनना। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी जनजातीय कल्याण को, जनजातीय संस्कृति को और जनजातीय साहित्य, कला, संगीत को इतना महत्व नहीं दिया था। गृह विभाग में एक डायरेक्टर हुआ करता था जो ट्राइबल अफेयर्स को देखता था। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जनजाति कल्याण मंत्रालय की रचना करी, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश भर के करोड़ों जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी संघर्ष कोई समस्या का समाधान नहीं बना है। हमारे यहाँ हमेशा विमर्श और चर्चा यही समाधान का रास्ता बना है। समस्याएं कोई भी क्षेत्र में हो सकती है, जनजातीय समाज के क्षेत्र में भी हो सकती है, जनजातीय क्षेत्र में भी हो सकती है, मगर उसके समाधान का रास्ता संघर्ष नहीं है। उसके समाधान का रास्ता विमर्श है, चर्चा है, और चर्चा और विमर्श के आधार पर इसके समाधान ढूंढकर इस समस्या का समाधान करना है। आजादी के अमृत महोत्सव में के वर्ष में मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। मुझे बहुत आनंद है कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है और मुझे विश्वास है इसको नीचे तक पहुंचाने में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, एकलव्य मॉडल स्कूल जो प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा में जनजातीय बच्चों के लिए आज आशीर्वाद बनी हुई है, इसका भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। 13-14 में सिर्फ
70 साल में सिर्फ 278 स्कूल थे। 21-22 में आज 278 से बढ़ाकर 1418 स्कूल काम कर रहे हैं और प्रति विद्यार्थी इसकी आवर्ती लागत पर विद्यार्थी जो खर्चा होता है सालाना 42,000 रुपया होता था प्रति छात्र, उससे नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,09,000 रुपया प्रति छात्र किया है। करीब करीब 3 गुना खर्च बढ़ाया है। मित्रों, आज मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि डीबीटी के माध्यम से आपकी छात्रवृत्ति आपको मिल रही है और छात्रवृत्ति पहले 1,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज 2,500 करोड़ रुपया खर्च होता है। इससे आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी का थ्रस्ट जनजातीय बच्चों के एजुकेशन पर कितना है। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में एक आवासीय संकुल बनाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है बीजों के संरक्षण के लिए, परंपरागत बीजों के संरक्षण में भी ये काम में आएगा। इसके लिए एक कृषि उपज भंडारण की भी व्यवस्था की है। मैं कुलाधिपति मुकुल भाई और कुलपति को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, विद्यार्थियों के साथ और मुख्यत्वे जनजातीय किसानों के साथ संवाद करने का मौका दिया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।